हेलो गाइस, तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा, अभी पबजी रिसेंटली बैन होने के बाद आप सभी ने मेरी तरह ही सीओडी पे ज़रूर आए होंगे। तो चलिए, सीओडी पे आ गए हैं तो इसका जायरोस्कोप ऑन करना और इसकी जायरोस्कोप सेंसिटिविटी लेना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी प्रो प्लेयर आपको पबजी में मिले होंगे वो सब जायरो ही खेलते थे और एडीएस से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं था। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपको एक स्टेबल जायरो सेटिंग दिखा देता हूँ जिसपे एक कोई भी बिगिनर आराम से अपने एक लो एंड डिवाइस लाइक आसूस मैक्स प्रो M1 में भी खेल सकता है। तो पहले आप सेटिंग में गए तो यहाँ पे आपको दो मोड मिलता है, एक सिंपल मोड और एक एडवांस मोड। तो सिंपल मोड में आपको बस स्कोप इन करके एनिमी के टारगेट करना है, बस इतना ही करना है। उसके बाद फायरिंग ऑटोमेटिक होएगी। और एडवांस मोड में आपको पूरा कस्टम जो चीज़ मिलता है वो आप कस्टम कर लेआउट में पूरा अपना सेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। चलिए, मैं आपको देख सक रहे यहाँ पे ये वाली जो बटन है आपको दिख रहा होगा, एक बुलेट के भीतर एक प्लस वाला आप देख सक रहे हैं कि नहीं मालूम नहीं, पर यहाँ पे है। तो इसका फंक्शन ये है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक स्कोप इन हो जाएगा और फायरिंग भी होएगा। तो दोनों एक साथ है, ठीक है। तो चलिए, मैं इसको एक साथ ही रख देता हूँ क्योंकि मेरे को इससे खेलने की आदत नहीं है, तो मैं पबजी में जैसा था वैसा ही खेलूँगा। तो चलिए, आपका सेटिंग तो हो गया। तो ये बेसिक कंट्रोल में आप लोग देख सक रहे होंगे, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलता है जैसे कि फिक्स जॉयस्टिक। तो इसको आपको ज़रूर से ऑन कर देना है, नहीं तो आप अगर बाय चांस स्क्रीन में कहीं भी अगर हाथ दे दे तो आपका कैमरा जो होगा वो पूरा की पूरा घूम जाएगा और आपको बहुत परेशानी होगी। और उसी के साथ ये हाइड प्रोन बटन, इसको भी आप ऑफ़ कर दें, नहीं तो आपको बस क्राउच वाला बटन मिलने वाला है और उसको ही आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, तब जाके आपका कैरेक्टर प्रोन करेगा, ठीक। तो इसको आप ऑफ़ कर दें और आप पबजी में जैसे हम लोग खेलते थे प्रोन वाला बटन अलग से ले लें। उसी के साथ आपका आता है एडीएस। तो एडीएस में आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये मैं होल्ड का ऑप्शन रखा हूँ, बस होल्ड करने के पास आप टैप टू एडीएस भी कर सकते हैं या मिक्स जैसे हमारे पबजी में होता था वैसे भी कर सकते हैं। उसी के साथ आप अगर नीचे जाएंगे तो टैप क्राउच वाइज पेंटिंग ये सब जैसा डिफ़ॉल्ट है वैसे ही रख सकते हैं, कोई बात नहीं इसका। और उसी के साथ आपको जायरोस्कोप बस ऑन कर लेना है और उसके बाद चलिए हम लोग आपको जायरोस्कोप की सेटिंग भी दिखा देते हैं। सेंसी की आपको देख सक रहे हैं यहाँ पे सेंसी में ये आपका रोटेशन मोड, सेंसी स्विच, ये बहुत कुछ है। इस पर आपको एकदम टच नहीं करना है क्योंकि आप सभी यहाँ पे नए हैं। तो गेम जो बनाया वो कुछ डिफ़ॉल्ट ऐसा चीज़ दे दिया जिससे सब कुछ खेल सके, सब कोई खेल सके, सॉरी। तो आपको जो बेसिकली करना है वो है आपको जायरोस्कोप सेटिंग, ठीक है। तो जायरोस्कोप सेटिंग में जाके आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 200 या 210 आप अपने डिवाइस के हिसाब से रख लीजिएगा। मेरा एक लो एंड डिवाइस है तो मैं अपना 210 पे किया तो मेरे को बहुत सूटेबल लगा। मैं आपका छोटा सा गेम पे भी दिखा दूंगा अपना, जिस पे मैं 5v5 खेलता हूँ। तो खबरदार इसको 300 तो मत कीजिएगा, क्योंकि पबजी की तरह अगर इसमें 300 कीजिएगा ना तो आपका इतना सामने वाला कैमरा हिलेगा तो आपको खेलने लायक नहीं रखेगा। और ये जो टैक्टिकल स्कोप सेंसिटिविटी है इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 कर दीजिए। ये बेसिकली आपका है वो रेड डॉट वाला सेंसी, और ये एडीएस सेंसिटिविटी। तो इसका आप क्या कीजिए ना, जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। एडीएस तो आप यूज़ करने वाले हैं नहीं, अगर आपको मन करे तो आप जीरो भी कर सकते हैं, पर अगर ऐसा भी छोड़ना है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप आता है स्नाइपर। स्नाइपर का जो सेंसी है इसको आपको एकदम कमा लेना है, क्योंकि सेंसी अगर स्नाइपर का ज़्यादा होगा आप इसमें एकदम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीओडी में जो स्नाइपर है उसका रिकॉयल मतलब हद से ज़्यादा है। और उसके बाद आपका 6x और 8x जो आता है वो तो डिफ़ॉल्ट ऐसे भी छोड़ दीजिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपका स्नाइपर स्कोप सेंसी जो है इसको कमा लेना, ठीक है। बस यही कुछ सेटिंग है जो आपको बेसिकली कर लेना है। उसके बाद आपको लास्ट जो है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बेसिक सेटिंग में